वाइपर पे टॉवल चढ़ाने का खुफिया राज। आज की वीडियो में आपके लिए ऐसे क्लिनिक्स हैक्स हैं और ऐसे क्लिनिक टिप्स हैं जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। आज की वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। और टिप चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह कैंची से रिलेटेड है। इसकी क्लीनिंग हमने किस तरह करनी है। बाज़ का हमारे घरों में कैंची जो होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम जब इससे बार बार कटिंग करते हैं, कोई ऑयल वगैरह वाली पैकेट भी कट कर लेते हैं, बाज़ का गीला कपड़ा भी कट कर लेते हैं, तो इस तरह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो जंग लग जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जंग उतारने का टिप ऐसी बताऊंगी जिससे हमारी कैंची जो है या जो भी चीज़ें हैं उस पे सारा जंग जो है वो उतर जाएगा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है। पानी में आपने डालना है मीठा सोडा 1 चम्मच, और फिर 1 चम्मच आपने नमक डालना है। इसके बाद आपने जो अगली चीज़ है वो है पेस्ट। आपने टूथपेस्ट डाल देनी है और इस तरह से फिर अच्छी तरह से आपने इसको ब्रश की मदद से जो है वो मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसमें जो भी कैंची वगैरह हो, छुरी वगैरह हो, आपके घर में जो जंग आलूद चीज़ें हों उनको आप इसमें डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर आपने टूथ ब्रश की मदद से इसके ऊपर इस तरह से लगाना है जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो आपने जिस तरह देखते जाना है, तो बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर लेना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो मेल्ट हो जाएं, और ब्रश की मदद से इस तरह इसके ऊपर अप्लाई करना है। फिर आपने हल्के हल्के से इसको इस तरह से रगड़ना है कि इसका जितना भी जंग होगा वो सारा इसकी मदद से उतर जाएगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है वो भी इस तरह से क्लीनिंग का काम करता है। फिर आपने इस तरह स्टील की एक जो होती है हमारे घर में बर्तन साफ़ करने वाली, तो उसके साथ आपने अच्छी तरह से इसको रगड़ लेना है। तो बहुत ही मिनटों में जो है वो हमारा काम हो जाएगा। इससे आपकी टाइम सेविंग भी होगी, मनी सेविंग भी होगी, और आपके ये टिप जो है वो बहुत ही काम आने वाली है। आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने कैंची को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। फिर आपने इसके ऊपर रुई की मदद से जो है वो मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा लगा देना है। उसके बाद आपने इसको कपड़े से साफ़ कर लेना है। तो आपकी कैंची जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, और इससे आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो आपको बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा कैंची को तेज़ करवाने के लिए, और आपको कहीं भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप लोगों की बहुत ही मनी सेविंग होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप बहुत पसंद आई होगी। करना आपने क्या है, फिर इस तरह से जो इसका पेज है वो आपने लगा देना है। आपने इसको दोनों पार्ट जो है वो लहदा करके ही इसका इस्तेमाल करना है। मैं आपको इस कागज़ की कटिंग करके दिखाती हूँ कि मेरी कैंची जो है वो कितनी तेज़ हो गई है। आप घर में ही बगैर पैसों के, बगैर किसी चीज़ के आप इस तरह से इसको तेज़ कर सकते हैं। कोई भी आपकी जो है वो नहीं पैसे लगेंगे, आपको बाज़ार जाने का झंझट भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसको तेज़ कर सकते हैं। देखें कितनी शाइन कर रही है कैंची, जैसे बिल्कुल न्यू हो गई है। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। जब हम एप्पल कट करते हैं बाज़ का, तो हम एक एक पीस को कट करते हैं। आपने क्या करना है कि इस तरह से दोनों साइडों पे इसके कट लगा लेना है। फिर आपने इसकी दूसरी साइड पे भी इस तरह से कट लगा लेना है। ये बिल्कुल उतने पीस बन जाएंगे जितने हमने सेब के करने होंगे। तो आपने इसी तरह से इसको कट करना है। देखें ये सारे पीस जो है वो एक ही तरह से हो गए हैं, और इसके अंदर से जो बीज वगैरह है वो मैंने इसी तरह से निकाल दिए हैं। ये टिप बहुत ही आसान है, आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। तो करने के साथ साथ आपका बहुत सा जो टाइम है वो बचत हो जाती है टाइम की, और आपकी मनी सेविंग भी हो जाती है, क्योंकि हम बाज़ार से जो है वो सेब कटर लेके आते हैं तो वो इतने मज़बूत नहीं होते। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह टॉवल से रिलेटेड है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा जो है वो पुराने टॉवल हो जाते हैं, और इस तरह से हम उनको कभी भी नहीं फेंकते। तो आज मैं इसकी ऐसी टिप शेयर करूंगी कि आपने वाइपर के ऊपर टॉवल को चढ़ाने का जो खुफिया राज है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इस तरह से ना तो आपको कोई सेफ्टी पिन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना क्लॉथ क्लिप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप आसानी से जो है वाइपर के ऊपर इस तरह से इसको चढ़ा लेंगे, और ये बहुत ही फिर अच्छी तरह से क्लीनिंग का काम
काम करेगा, क्योंकि टॉवल से जो है वो अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और इसकी मेजरमेंट कर लेनी है, बिल्कुल दरमियान से इससे आपने इसका सुराख करना है। तो जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से आपने इसको करना है। तो ये ज़रा बहुत ज़्यादा मज़बूत है, आपने इसकी एक तय कर लेनी है। तो निशान लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है, बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है। फिर आपने इसी तरह से इसको जो है इस सुराख को ऊपर से डंडे वाली साइड से आपने वाइपर के ऊपर जो है वो चढ़ा लेना है। तो जब हम घर में पोछा वगैरह लगाते हैं तो इससे बहुत मसला होता है, क्लीनिंग भी अच्छी तरह से नहीं होती, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है और आपका घंटों का काम जो है वो इस तरह से मिनटों में हो जाएगा। फिर आपने इसको वाइपर पे चढ़ा लेना है अच्छी तरह से। चढ़ाने के बाद आप अपने घर की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकेंगे। तो बहुत ही आसान टिप है, ना तो आपको इस पे क्लॉथ क्लिप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई और झंझट करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से अच्छी तरह से जो है वो क्लीनिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप जो है वो बहुत पसंद आई होगी। बाज़ ख़वातीन को जोड़ों का मसला होता है, गर्दन का मसला होता है, कमर का मसला होता है, तो इसकी वजह से वो क्लीन नहीं कर सकते। तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।